आपकी मोहब्बत, लेकिन जो कवि आपकी भाषा पढ़ दे वो कवि है, वो महत्वपूर्ण है, वो सबसे बड़ा है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि पुरानी एक कहानी के पुरानी एक कहानी के किसी किरदार जैसे है। ये चैनल का कैमरा लगा हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन इनका बड़ा वाला जो छी न्यूज वाला है, जो इनका बड़ा भाई है, उसके लिए लाइन पढ़ रहा हूं। कि पुरानी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, जहां खबरें दबावों में हैं, उस अखबार जैसे हैं। एक दिल्ली में लाट साहब है, वो कहते हैं दिल्ली का मालिक मैं हूं। ये मनीष सिसोदिया बैठे हैं, ये केंद्र में जाके, सरकार में जाके, कोर्ट में जाके कहते हैं कि नहीं साहब हमको जिताया है। हम दोनों एक बार दरगाह शरीफ गए तो मैंने कहा अमीर खुसरो के कलाम जिसकी चौखट को चूमते हैं, नजीब जंग साहब ना सुल्तान आप हो ना सुल्तान ये है, दिल्ली का सुल्तान यहां लेटा हुआ है। कि जहां खबरें दबावों में है, उस अखबार जैसे है। हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है। और अगली लाइन, जामिया के हाथ ऐसे उठे कि साहिब जहां सो रहे हों उन्हें पता चले कि नींद में खलल डालने वाले केवल इमरान नहीं है, उनके खानदान के कुछ और लोग भी हैं। हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है। गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे है। गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे हैं। मेरी बेटी 7वीं क्लास में पढ़ती थी तो उसने आकर, मेरी पत्नी ने कहा कि आज बच्ची लेट आएगी। तो मैंने कहा क्यों, कार भेजनी पड़ेगी, डीपीएस में पढ़ती है। तो मैंने कहा लेट क्यों आएगी? बोले आज साहिब वक्त का हिंदुस्तान के बादशाह का भाषण होगा, वो टेलीविजन पे सुनना है। तो मैंने कहा वो घर पे सुन लेगी। बोले नहीं, स्कूल का ऑर्डर आया है कि सबको प्राइम मिनिस्टर साहब का भाषण सुनना है, बच्चों को हाजिरी लगनी है, जो स्कूल ऐसा नहीं करेगा उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं वालिद, एक प्रोफेसर और एक शायर, तो मैं क्या कह सकता था। मैंने साहिब वक्त के लिए 4 मिसरे पढ़े कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। लेकिन एक बात सुन लीजिए साहिब वक्त, हो सकता है कि आपकी हुक्म परस्ती कहीं और चल सकती हो, पर यह जामिया का कैंपस है, सलाहियत भी यहां से उठती है और इंकलाब भी यहां से उठता है। कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें। और अगली पंक्ति पर बताना कि हम उनके फरमान को मानने से इनकार करते हैं और इनकार की तालियां गूंजती दिखाई दें। कि नया निजाम, नई बंदिशें। कहते हैं जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो कट्टर नहीं है, वो राष्ट्रभक्त नहीं है। मैं इमरान का बड़ा भाई, जाति से ब्राह्मण, संस्कार से हिंदू, इस जामिया के परिसर में, इस दिल्ली के मुखिया के सामने, मनीष सिसोदिया के सामने कहना चाहता हूं, हो सकता है कि मैं दिन में एक बार वंदे मातरम ना कहता हूं, लेकिन एक सच्चा मुसलमान जब 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए अपना माथरा इस मादरे वतन की जमीन पर रखता है, उसका वंदे मातरम नहीं होता। नई बंदिशें, ऐलान नया, नया निजाम, नई बंदिशें। जौहर कानपुरी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई माजिद साहब बैठे हैं।
लोग मुझसे कहते हैं कि कुमार भाई मुशायरों में जाना बंद कर दिया, कवि सम्मेलनों में जाना बंद कर दिया। तो मैं महीने में एक आध बार जाके इन फर्जी राष्ट्रवादियों को यह बताना चाहता हूं कि हथियार पेड़ पर टांगे हैं, चलाना नहीं भूला हूं। नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें। एक आदमी ने फिल्म बनाई, जिस वक्त फिल्म बनाई तुम उस समय केक खा रहे थे, लाहौर में जाके अम्मी के पैर छू रहे थे। उसने फिल्म बनाई, वो देशद्रोही, तुमने इतने लड़के मरवाए, तुम राष्ट्रभक्त। और एक बंबई में एक नया इलाकाई लफंगा है, वो राष्ट्रभक्ति की महसूल मांग रहा है। वो कह रहा है कि 5 करोड़ रुपए जमा करा दो, उसके बाद तुम राष्ट्रभक्त। वाह जी वाह। दिल्ली में अफजल गुरु आतंकवादी है, और श्रीनगर में जिस बुआ के साथ सरकार बनाए हुए हैं वहां वो शहीद है। वाह, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। सुनिए जामिया वालों, और बताइए अपनी तालियों से कि हम 70 साल से मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीर सुनकर हिंदुस्तान में बसे हुए लोग हैं। कोई हमें पट्टा ना बांटे, कोई हमें सर्टिफिकेट ना बांटे, और हम वो लोग हैं। मनीष और मैं पहली क्लास से साथ पढ़े हैं, संजय और हम साथ रहे हैं। मेरी माँ 74 साल की। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी माँ आपके पास रहती है? मैं कहता हूं नहीं, मैं मां के पास रहता हूं। मैंने जो मकान बनाया था बड़ा खूबसूरत सा, मां ने सुबह भजन पढ़कर उसे मंदिर बना दिया, उसे खूबसूरत जगह बना दिया। मेरी मां यहां बैठी है, मेरी बहनें बैठी हैं। हम उस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और उस हिंदुस्तान की इस आदत को कोई आदमी नहीं बदल सकता, किसी को कितना भी अहंकार हो गया हो। दोस्तों, उस हिंदुस्तान में जहां इस ब्राह्मण की मां सुबह 6 बजे पूजा करने के बाद आरती की कैसेट चलाती है, मेरे असिस्टेंट से कहती है कि बेटा आरती के भजन चला दो, तो कान्हा के नटखट स्वर मुझे शकील बदायूनी के स्वर में लिखे हुए, नौशाद के म्यूजिक में बजे हुए, महबूब अली खान की फिल्म में गाए हुए, यूसुफ खान और दिलीप कुमार के सामने फिल्माए हुए मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए वहां से पैदा होगा। ये जिस बड़े इंसान के नाम पर मुशायरा हो रहा है, अशफाक के नाम पर, अशफाक का नाम अकेला नहीं ले सकते आप। जब जब अशफाकुल्लाह बोलोगे, आपको उसके दोस्त, उसके प्यारे भाई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लेना पड़ेगा। हम वहां पैदा हुए, और ये 4 आदमी हमको सर्टिफिकेट देने आए। हमसे बड़ी नाराजगी है उनसे, मुझसे तो बहुत ही नाराजगी है। मुझसे कहते हैं आप आदमी अच्छे हैं, पार्टी में गलत फंसे हुए हैं। मैं उनसे कहता हूं कि यही बात कांग्रेसी अटल जी के बारे में कहा करते थे, सोच लो मैं तुम्हारा हाल क्या करूंगा। एक बड़े नेता ने हमसे, ये सियासी मंच नहीं है, ये अदब का मंच है, और मुझे सिखाया गया है कि जब मुशायरे कवि सम्मेलन में चढ़ो तो राजनीति की जूतियां नीचे उतार के आओ। लेकिन ये लोग जो कालिखें फेंक रहे हैं, जो थप्पड़ मार रहे हैं, जो खांसी और मफलर की मजाक उड़ाते हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं हम गरीब मास्टरों के बेटे हैं। मेरे और मनीष के पिताजी एक स्कूल में पढ़ाते रहे, एक जगह पढ़ाते रहे। हम किसी खानदान में पैदा नहीं हुए। हम ऐसे नहीं है कि कितने भी पप्पू नाम के पीछे गांधी लग जाए तो बड़े हो जाएंगे। हम छोटे घरों से। ये लड़का मुझे किस लिए प्यारा है, किस लिए पसंद है? एक छोटे से गांव से आया, सबसे बड़ा, अपनी 3 बहनों की शादी की, भाइयों की पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, और उसके बाद भी अपने पेमेंट को हक परस्तों के साथ जोड़ा है, अपनी मेहनत को जोड़ रहा है। इसलिए पसंद है। हमसे देश के एक बड़े अहंकारी आदमी ने मुझे कहा था, कवि सम्मेलन पढ़ो, मुशायरे पढ़ो, तेरा दोस्त है मनीष, लेकिन तू किन चक्करों में पड़ गया? ये मीडिया वाले, आज भी कुछ लोग कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज तो कम आए हैं, जामिया में, वरना मीडिया वाले अक्सर आते हैं मेरे को सुनने मुशायरे में। इसलिए नहीं सुनते कि शेर अगले दिन प्रसारित करें या कविता सुनवाएं, इसलिए सुनते हैं कि मैं कुछ गलत बोलूं तो चलाएं, फिर फिसली कुमार विश्वास की जबान। तो मुझसे कहा एक बड़े नेता ने कि तुम अपने कवि सम्मेलन पढ़ो, मुशायरे पढ़ो, किस चक्कर में पड़ गए?
ये आम आम पार्टी वार्टी, ये कुछ नहीं है बेटा, ये मीडिया के लिए चवन्नी की चुंगम है। 15 दिन चबाएंगे, थूक देंगे। जब पिछले चुनाव में उस देश की सबसे बड़ी पार्टी को शून्य की प्राप्ति हुई, तो मैंने उन्हें फोन करके कहा कि अपने दूसरे वालों को भी बता देना कि हम आम आदमी हैं, हम चवन्नी की चुंगम हैं, लेकिन बालों में अटक जाए तो मुंडन करा के मानते हैं। कि नया निजाम, अभी वहीं पड़ी हुई है खबर, जब तक सबकी तालियां सम्मिलित नहीं होंगी पीछे तक, तब तक नहीं बताऊंगा कि नया निजाम। सुनिए, अभी तो जगाना है साहिब वक्त, अभी तो सोए होंगे। यही तो वक्त है कि रात भर मुशायरा बताए कि जिंदगी हलकान करने वाले क्या ही बुलाए गए कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें, और साहिब वक्त ने यह हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। तब 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि ये उर्दू बाज़ है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं। बताएं मुझे, मेरा बहुत ही प्यारा हमारा छोटा भाई अमानत, जिसको 2-3 दिन नहीं मिले तो हम सोचते हैं जेल चला ही गया होगा, लेकिन अमानत तुम्हारी लड़ाई को दुआएं कम दूंगा। मैं जामिया के उन लड़कों को, नौजवानों को दुआएं दूंगा जिन्होंने अमानत के जेल जाते ही हुकूमत को बताया कि हर बार पतंगे नहीं पकड़े जाते हैं, कई बार इंकलाब के खत्ते में भी हाथ पड़ जाता है। कि ये उर्दू बाज़ है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूं। अब ऐसा ना लगे कि एक सियासी मजमा हुआ, ऐसा ना हो जाए अखबार के लोग बैठे हैं, ये ना हो जाए कि ये खबर छापी सुबह के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। जब जब शायरी हो तब तब आपके हाथ ज्यादा खुले, ज्यादा तालियां उठें। निवेदन करता हूं कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूं। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों। इमरान के सुनने वालों, उसके भाई के लिए दुआ करना। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं घर मौसी के आया हूं। मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं घर मौस। इस रिश्ते से मैं और इमरान मौसेरे भाई हुए। अब भक्त कहेंगे हम जानते हैं कौन होते हैं मौसेरे भाई, और अगर हमें चोर कहते हो तो चिंता मत करो, हम तुम्हारी नींदें चुरा कर मानेंगे। 4 लाइनें पढ़ रहा हूं कि किसी के दिल की मायूसी, वहां करो। अच्छा, वो एक वो स्वामी जी हैं, वो बोले कि 100 दिन में काला धन आएगा, 100 दिन में। अच्छा, जब 1 साल सरकार चल गई तो हमें लगा, पहले तो बड़े भाषण होते थे, भाइयों बहनों, अब रैली कर दो, इसका रैली कर दो, विकास पैदा होगा। तो हमको लगा कि भाई 9 महीने में नहीं तो 12 में पैदा हो जाएगा, इसमें क्या भाई, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगी होगी। तो साल भर बाद एक साधु आए, वो बोले कि नहीं विकास नहीं, 4 बच्चे पैदा करो। तो मैंने कहा भाई ये बता दो कि इनमें से विकास कौन से नंबर पे होगा, और अगर पहले पे ही हो गया तो बचे 3 करने कि नहीं करने। प्रेशर ज्यादा पड़ा तो 5 दिन बाद वो साधु जी बोले नहीं पैदा नहीं करने। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर 4 दिन भक्तों ने प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया, अब जो पैदा होंगे वो कहां जाएंगे भाई। तब पंक्तियां कह रहा हूं कि किसी के दिल, थोड़ी देर के लिए मनीष तुम्हें सुन भाई। अब मनीष की दिक्कत क्या है कि मनीष एक संवैधानिक पद पे, भैया तुम्हारी होगी प्रॉब्लम, मेरी और संजय की क्या, हम तो खुद के नाचेंगे, हमारा क्या कर लेगा, हमारा कोई क्या कर लेगा। और इनको ना बताऊं जामिया वालों को किसके लिए बोल रहा हूं तो भी ये पता है।
इमरजेंसी के दौरान एक शायर ने रात को कह दिया कि सरकार चोर है, तो सुबह पुलिस वालों ने पकड़ लिया। बोले अच्छा बेटा, रात 25-30 हजार का मजमा देख के यही भूल गए, ये कह रहे थे सरकार चोर है, चलो थाने। तो शायर बोला हुजूर मैंने ये कब कहा था कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है कि पाकिस्तान की सरकार चोर है? तो थानेदार बोला जैसे हमको पता ही नहीं हो कहां की सरकार चोर है, हमको सब पता है कहां की। कि किसी के दिल, वो बोले कि 100 दिन में काला धन आएगा साहब, वो बोले स्वामी जी। तो 100 दिन बाद पत्रकार पहुंच गए, बोले साहब आपने कहा था काला धन आएगा। तो मैंने पत्रकारों को डांटा, मैंने कहा यार इनकी मजाक मत बनाओ। बोले जी इन्होंने ही कहा था काला धन आएगा। मैंने कहा जब ऐसा कहा था तो आंख भी तुम्हारी थी, वो मजाक कर रहे थे, तुम सीरियस ले गए। कि किसी के, जब तक सब वाहनी करोगे मैं रात भर यही कर सकता हूं। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। जिन्होंने सचमुच मोहब्बत की हो इस बार जरा हाथों को उतार देना कलेजे में। वाह! तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। कि कोई दीवाना कहता है, हमारा पिछले साल नहीं आया था, अगर वादा कर रहा हूं तू नहीं कराएगा तो मैं आके कराऊंगा उनसे। कोई दीवाना कहता है। अब यार आप ऐसा तो सुनते हो, इतनी तो दाद देते हो, बताओ उनको नींद कैसे खत्म ना हो? कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल, मगर धरती की बेचैनी। संजय कह रहे हैं कि वहां नहीं समझता बात। क्या बात है यार, वाह वाह। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। ये पूरी दुनिया में 287 जबानें हैं, केवल 2 जिंदा जबान है, हिंदी और उर्दू, जिनकी मोहब्बत को ये हुनर हासिल है कि हजारों लोग रात भर खड़े रहते हैं और कहां खड़े रहते हैं, केवल इन्हें आप सलीके से। बेटा सुना दो, सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं। जामिया वालों, सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। पंक्तियां पढ़ रहा, निवेदन करता कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर, ये तेरा दिल के स्वयं से। देखो अगर मनीष जैसे दोस्त हो और अमाना जैसे छोटे भाई हो, नौकरी तो ये मेरी पहले छुड़वा चुके। एक धंधा ये बचा था, ये फ्री में और करवा लेते हैं आप। तू भी चक्कर में मत पड़ना, पेमेंट लेता रहना। कि स्वयं से दूर हो तुम भी। हमसे कहते हैं कि ये तो अराजक हैं, ये अरविंद केजरीवाल तो जंगली है। मैंने कहा भाई तुम पढ़े कहां के हो, और अगर इस मजमे में
ईमान रखने वाले लोगों के साथ मुझ जैसे हिंदू भाई भी हों और कोई ये तथाकथित फर्जी राष्ट्रवादी ऐसी बात करता चले कि हम जंगली हैं, तो उनसे कहना कि हाँ, कुमार विश्वास ने कहा था हम जंगली हैं। और अब मेरा तर्क सुनना, जंगल जाना कोई खराब बात नहीं है साहेब। भगवान राम जब तक अयोध्या रहे तब तक श्री राम कहलाए, और जब जंगल जाकर लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। लेकिन तुम्हें राम पता नहीं है, क्योंकि राम लला टाट में है, पट्टे सारे ठाट में है। तब पंक्ति पढ़ रहा हूं कि स्वयं से दूर हो तुम भी। एक एक लाइन पढ़ूंगा, आप समझ जाएंगे मैं किसके लिए कह रहा हूं। हर स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। हम दोनों कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं जितने शायर हैं कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बोले साहब प्रधानमंत्री की मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, पिछले वाले के उड़ते थे तब, उसकी भी तो उड़ते थे। मतलब तुम खेलो तो टूर्नामेंट और हम खेले तो गिल्ली डंडा। वाह, कि स्वयं से। और ये तो सरकार का प्रोग्राम नहीं है, ये माजिद साहब बैठे हैं उर्दू की सरपरस्ती करते हैं, मैंने कह रखा है। सरकार के प्रोग्राम में शायर को इजाजत दीजिए कि वो अरविंद केजरीवाल के सामने बैठकर, मनीष सिसोदिया के सामने बैठकर अगर सरकार में कोई खामी हो तो उसके खिलाफ कविता पढ़ सके और वो उसे सुनने का सलीका सीखें। और जिनको तुम जेल भेज रहे हो, जिसके बारे में इमरान ने पढ़ा कि व्हाट्सएप पे एक चित्र साझा कर दिया तो जेल भेज दिया, हमको सुनने का सलीका सीखिए साहेब। हमारी हथौड़ी और हमारी चोटों को सहना सीखिए, वरना रास्ते के पत्थर रह जाओगे, पूजने वाली मूर्ति कभी नहीं बनोगे, बुद्ध कभी नहीं बनोगे। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। तुम क्या सोच रहे हो नहीं कराऊंगा? आज तो पेमेंट भी नहीं है, आज तो वाह ही है सिर्फ। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर है। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। और अगले मिसरे पर एक एक हाथ आकाश में लहरता दिखाई दे। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर। कि मोहब्बत एक, हम छोटे थे संजय, हम छोटे थे तो हमारे दादाजी गांव से आए तो पिताजी ने कहा कि अपने पिताजी के लिए, वो उनको चाचा कहते थे, चाचा। बोले चाचा को ना च्यवनप्राश दिया करो। तो हमारी ड्यूटी लगाई गई, हम छठी क्लास में पढ़ते थे। बोले शाम को बाबा को रोज च्यवनप्राश की एक चम्मच दी और दूध पिलाया। तो हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, छठी क्लास में हमने जोड़ के पढ़ा। तो च्यवनप्राश पर लिखा था झंडू का च्यवनप्राश। पहले एक झंडू बनाता था, आजकल कई झंडू बना रहे हैं। क्या कहते बाबा, तब पढ़ा कि मोहब्बत। आखिरी मुक्तक सुनिए, शायरों को सुनिए। मैं तो अमानत को आपको ये कहने आया था कि ये उर्दू का मजमा है, इस जबान को जिंदा रखिए। इस देश में आदमी जब सियासत की बात करता है तो हिंदी में बात करता है, इकोनॉमी की बात करता है तो अंग्रेजी में बात करता है। वेल यू नो द इन्फ्लेशन ऑफ दिस कंट्री। लेकिन एक बात बता दूं, आदमी दिल्ली रहता हो या गुजरात, इस देश में जब भी इश्क और मोहब्बत की बात करता है तो उर्दू में बात करता है। आखिरी चार पंक्तियां पढ़िए, इस जबान को जिंदा रखिए। इसमें मीर हैं, इसमें गालिब हैं। आप इमरान को इसलिए नहीं सुन रहे कि इमरान ने कोई बहुत बड़ा कलाम कह दिया, आप इसलिए सुन रहे हैं कि वो जिस खानदान में पैदा हुआ है वो खानदान बड़ा है, वो दाग का खानदान है, मोमिन का खानदान है, मजाज का खानदान है, जिगर का खानदान है। हमारा घर बड़ा है, हमारा घराना बड़ा है। कि मोहब्बत। अब मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं, हिंदी का प्रोफेसर, हिंदी में पीएचडी की, ढूंढ के दिखा दो इसमें हिंदी कहाँ है, उर्दू कहाँ है। ये मोहब्बत की शायरी है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी,
गाओ तो एक साथ गाओ कि मोहब्बत एक एहसासों कभी कबीरा दीवाना था, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू, जो तू समझे तो मोती है। कुमार भाई का मंच है और मुझे सिखाया गया है कि जब मुशायरे कवि सम्मेलन में चढ़ो तो राजनीति की जूतियां नीचे उतार के आओ। लेकिन ये लोग जो कालिखें फेंक रहे हैं, जो थप्पड़ मार रहे हैं, जो खांसी और मफलर की मजाक उड़ाते हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं हम गरीब मास्टरों के बेटे हैं। मेरे और मनीष के पिताजी एक स्कूल में पढ़ाते रहे, एक जगह पढ़ाते रहे। हम किसी खानदान में पैदा नहीं हुए। हम ऐसे नहीं है कि कितने भी पप्पुओं नाम के पीछे गांधी लग जाए तो बड़े हो जाएंगे। हम छोटे घरों से, ये लड़का मुझे किस लिए प्यारा है, किस लिए पसंद है, एक छोटे से गांव से आया, सबसे बड़ा, अपनी 3 बहनों की शादी की, भाइयों की पढ़ाई के बारे में सोच रहा है और उसके बाद भी अपने पेमेंट को हक परस्तों के साथ जोड़ा है, अपनी मेहनत को जोड़ रहा है, इसलिए पसंद है। हमसे देश के एक बड़े अहंकारी आदमी ने मुझे कहा था कवि सम्मेलन पढ़ो, मुशायरे पढ़ो, तेरा दोस्त है मनीष, लेकिन तू किन चक्करों में पड़ गया। ये मीडिया वाले, आज भी कुछ लोग कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज तो कम आए हैं, जामिया में है, वरना मीडिया वाले अक्सर आते हैं मेरे को सुनने मुशायरे में। इसलिए नहीं सुनते कि शेर अगले दिन प्रसारित करें या कविता सुनवाएं, इसलिए सुनते हैं कि मैं कुछ गलत बोलूं तो चलाएं, फिर फिसली कुमार विश्वास की जबान। तो मुझसे कहा एक बड़े नेता ने कि तुम अपने कवि सम्मेलन पढ़ो, मुशायरे पढ़ो, किस चक्कर में पड़ गए। ये आम पार्टी वार्टी है, कुछ नहीं है बेटा, ये मीडिया के लिए चवन्नी की चुंगम है, 15 दिन चबाएंगे, थूक देंगे। जब पिछले चुनाव में उस देश की सबसे बड़ी पार्टी को 0 की प्राप्ति हुई तो मैंने उन्हें फोन करके कहा कि अपने दूसरे वालों को भी बता देना कि हम आम आदमी हैं, हम चवन्नी की चुंगम हैं, लेकिन बालों में अटक जाए तो मुंडन करा के मानते हैं। कि नया निजाम, अभी वहीं पड़ी हुई है खबर, जब तक सबकी तालियां सम्मिलित नहीं होंगी पीछे तक, तब तक नहीं बताऊंगा कि नया निजाम। सुनिए, अभी तो जगाना है साहिब वक्त, अभी तो सोए होंगे। यही तो वक्त है कि रात भर मुशायरा बताए कि जिंदगी हलकान करने वाले क्या ही बुलाए गए कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें, और साहिब वक्त ने यह हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। तब 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि ये उर्दू बाज़ है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं। बताएं मुझे, मेरा बहुत ही प्यारा हमारा छोटा भाई अमानत, जिसको 2-3 दिन नहीं मिले तो हम सोचते हैं जेल चला ही गया होगा, लेकिन अमानत तुम्हारी लड़ाई को दुआएं कम दूंगा। मैं जामिया के उन लड़कों को, नौजवानों को दुआएं दूंगा जिन्होंने अमानत के जेल जाते ही हुकूमत को बताया कि हर बार पतंगे नहीं पकड़े जाते हैं, कई बार इंकलाब के खत्ते में भी हाथ पड़ जाता है। कि ये उर्दू बाज़ है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूं। अब ऐसा ना लगे कि एक सियासी मजमा हुआ, ऐसा ना हो जाए अखबार के लोग बैठे हैं, ये ना हो जाए कि ये खबर छापी सुबह के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। जब जब शायरी हो तब तब आपके हाथ ज्यादा खुले, ज्यादा तालियां उठें। निवेदन करता हूं कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूं। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालों। इमरान के सुनने वालों, उसके भाई के लिए दुआ करना। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं घर मौसी के आया हूं। नहीं आया था, अगर वादा कर रहा हूं तू नहीं कराएगा तो मैं आके कराऊंगा।
देते हो, बताओ उनको नींद कैसे खत्म ना हो? कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल, मगर धरती की बेचैनी। संजय कह रहे हैं कि वहां नहीं समझता है। क्या बात है यार, वाह वाह। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। ये पूरी दुनिया में 287 जबानें हैं, केवल 2 जिंदा जबान है, हिंदी और उर्दू, जिनकी मोहब्बत को ये हुनर हासिल है कि हजारों लोग रात भर खड़े रहते हैं और कहां खड़े रहते हैं, केवल इन्हें सलीके से। बेटा सुना दो। सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं। जामिया वालों, सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। कम क्या पढ़ रहा, निवेदन करता कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर, ये तेरा दिल के स्वयं से। देखो, अगर मनीष जैसे दोस्त हो और अमानत जैसे छोटे भाई हो, नौकरी तो ये मेरी पहले छुड़वा चुके, एक धंधा ये बचा था, ये फ्री में और करवा लेते आप। तू भी चक्कर में मत पड़ना, पेमेंट लेता रहना। कि स्वयं से दूर हो तुम भी। हमसे कहते हैं कि ये तो अराजक हैं, ये अरविंद केजरीवाल तो जंगली है। मैंने कहा भाई तुम पढ़े कहां के हो, और अगर इस मजमे में ईमान रखने वाले लोगों के साथ मुझ जैसे हिंदू भाई भी हों और कोई ये तथाकथित फर्जी राष्ट्रवादी ऐसी बात करता चले कि हम जंगली हैं, तो उनसे कहना कि हाँ, कुमार विश्वास ने कहा था हम जंगली हैं। और अब मेरा तर्क सुनना, जंगल जाना कोई खराब बात नहीं है साहेब। भगवान राम जब तक अयोध्या रहे तब तक श्री राम कहलाए, और जब जंगल जाकर लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। लेकिन तुम्हें राम पता नहीं है, क्योंकि राम लला टाट में है, पट्टे सारे ठाट में है। तब पंक्ति पढ़ रहा हूं कि स्वयं से दूर हो तुम भी। एक एक लाइन पढ़ूंगा, आप समझ जाएंगे मैं किसके लिए कह रहा हूं। हर स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। हम दोनों कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं जितने शायर हैं, कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बोले साहब प्रधानमंत्री की मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, पिछले वाले के उड़ते थे तब, उसकी भी तो उड़ते थे। मतलब तुम खेलो तो टूर्नामेंट और हम खेले तो गिल्ली डंडा। वाह, कि स्वयं से। और ये तो सरकार का प्रोग्राम नहीं है, ये माजिद साहब बैठे हैं उर्दू की सरपरस्ती करते हैं, मैंने कह रखा है आपकी मोहब्बत। लेकिन जो कवि आपकी भाषा पढ़ दे वो कवि है, वो महत्वपूर्ण है, वो सबसे बड़ा है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि पुरानी एक कहानी के, कि पुरानी एक कहानी के किसी किरदार जैसे है। ये चैनल का कैमरा लगा हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन इनका बड़ा वाला जो छी न्यूज वाला है, जो इनका बड़ा भाई है, उसके लिए लाइन पढ़ रहा हूं। कि पुरानी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, जहां खबरें दबावों में है उस अखबार जैसे हैं।
एक दिल्ली में लाट साहब है, वो कहते हैं दिल्ली का मालिक मैं हूं। ये मनीष सिसोदिया बैठे हैं, ये केंद्र में जाके, सरकार में जाके, कोर्ट में जाके कहते हैं कि नहीं साहब हमको जिताया है। हम दोनों एक बार दरगाह शरीफ गए तो मैंने कहा अमीर खुसरो के कलाम जिसकी चौखट को चूमते हैं, नजीब जंग साहब ना सुल्तान आप हो ना सुल्तान ये है, दिल्ली का सुल्तान यहां लेटा हुआ है कि जहां खबरें दबावों में है उस अखबार जैसे है। हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है। और अगली लाइन, जामिया के हाथ ऐसे उठे कि साहिब जहां सो रहे हों उन्हें पता चले कि नींद में खलल डालने वाले केवल इमरान नहीं है, उनके खानदान के कुछ और लोग भी हैं। हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है। गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे है। गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे हैं। मेरी बेटी 7वीं क्लास में पढ़ती थी तो उसने आकर मेरी पत्नी ने कहा कि आज बच्ची लेट आएगी। तो मैंने कहा क्यों, कार भेजनी पड़ेगी, डीपीएस में पढ़ती है। तो मैंने कहा लेट क्यों आएगी? बोले आज साहिब वक्त का हिंदुस्तान के बादशाह का भाषण होगा, वो टेलीविजन पे सुनना है। तो मैंने कहा वो घर पे सुन लेगी। बोले नहीं नहीं, स्कूल का ऑर्डर आया है कि सबको प्राइम मिनिस्टर साहब का भाषण सुनना है, बच्चों को हाजिरी लगनी है, जो स्कूल ऐसा नहीं करेगा उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं एक वालिद, एक प्रोफेसर और एक शायर, तो मैं क्या कह सकता था। मैंने साहिब वक्त के लिए 4 मिसरे पढ़े कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। लेकिन एक बात सुन लीजिए साहिब वक्त, हो सकता है कि आपकी हुक्म परस्ती कहीं और चल सकती हो, पर यह जामिया का कैंपस है, सलाहियत भी यहां से उठती है और इनकलाब भी यहां से उठता है कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें। और अगली पंक्ति पर बताना कि हम उनके फरमान को मानने से इनकार करते हैं और इनकार की तालियां गूंजती दिखाई दें कि नया निजाम, नई बंदिशें। कहते हैं जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो कट्टर नहीं है, वो राष्ट्रभक्त नहीं है। मैं इमरान का बड़ा भाई, जाति से ब्राह्मण, संस्कार से हिंदू, इस जामिया के परिसर में, इस दिल्ली के मुखिया के सामने, मनीष सिसोदिया के सामने कहना चाहता हूं, हो सकता है कि मैं दिन में एक बार वंदे मातरम ना कहता हूं, लेकिन एक सच्चा मुसलमान जब 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए अपना माथरा इस मादरे वतन की जमीन पर रखता है, मैं अपनी मां का बेटा हूं, मैं घर मौस, इस रिश्ते से मैं और इमरान मौसेरे भाई हुए। अब भक्त कहेंगे हम जानते हैं कौन होते हैं मौसेरे भाई, और अगर हमें चोर कहते हो तो चिंता मत करो, हम तुम्हारी नींदें चुरा कर मानेंगे। 4 लाइनें पढ़ रहा हूं कि किसी के दिल की मायूसी, वहां करो। अच्छा, वो एक वो स्वामी जी हैं, वो बोले कि 100 दिन में काला धन आएगा, 100 दिन में। अच्छा, जब 1 साल सरकार चल गई तो हमें लगा, पहले तो बड़े भाषण होते थे, भाइयों बहनों, अब रैली कर दो, इसमें रैली कर दो, विकास पैदा होगा। तो हमको लगा कि भाई 9 महीने में नहीं तो 12 में पैदा हो जाएगा, इसमें क्या भाई, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगी होगी। तो साल भर बाद एक साधु आए, वो बोले कि नहीं विकास नहीं, 4 बच्चे पैदा करो। तो मैंने कहा भाई ये बता दो कि इनमें से विकास कौन से नंबर पे होगा, और अगर पहले पे ही हो गया तो बचे 3 करने कि नहीं करने। प्रेशर ज्यादा पड़ा तो 5 दिन बाद वो साधु जी बोले नहीं पैदा नहीं करने। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर 4 दिन भक्तों ने प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया, अब जो पैदा होंगे वो कहां जाएंगे भाई।
सब पंक्तियां कह रहा हूं कि किसी के दिल। थोड़ी देर के लिए मनीष तुम्हें सुन पाए। अब मनीष की दिक्कत क्या है कि मनीष एक संवैधानिक पद पे। भैया तुम्हारी होगी प्रॉब्लम, मेरी और संजय की क्या, हम तो खुल के नाचेंगे, हमारा क्या कर लेगा, हमारा कोई क्या कर लेगा। और इनको ना बताऊं जामिया वालों को किसके लिए बोल रहा हूं तो भी ये पता है। इमरजेंसी के दौरान एक शायर ने रात को कह दिया कि सरकार चोर है, तो सुबह पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बोले अच्छा बेटा, रात 25-30 हजार का मजमा देख के यही भूल गए, ये कह रहे थे सरकार चोर है, चलो थाने। तो शायर बोला हुजूर मैंने ये कब कहा था कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है कि पाकिस्तान की सरकार चोर है। तो थानेदार बोला जैसे हमको पता ही नहीं हो कहां की सरकार चोर है, हमको सब पता है। कि किसी के दिल, वो बोले कि 100 दिन में काला धन आएगा साहब, वो बोले स्वामी जी। तो 100 दिन बाद पत्रकार पहुंच गए, बोले साहब आपने कहा था काला धन आएगा। तो मैंने पत्रकारों को डांटा, मैंने कहा यार इनकी मजाक मत बनाओ। बोले जी इन्होंने ही कहा था काला धन आएगा। मैंने कहा जब ऐसा कहा था तो आंख भी तुम्हारी थी, वो मजाक कर रहे थे, तुम सीरियस ले गए। कि किसी के, जब तक सब हानि करोगे मैं रात भर यही कर सकता हूं। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। जिन्होंने सचमुच मोहब्बत की हो इस बार जरा हाथों को उतार देना कलेजे में, वाह। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। कि कोई दीवाना कहता है, हमारा पिछली से उसका बंदे मातरम नहीं हुआ। नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, नया निजाम, नई बंदिशें। जौहर कानपुरी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई माजिद साहब बैठे हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि कुमार भाई मुशायरों में जाना बंद कर दिया, कवि सम्मेलनों में जाना बंद कर दिया। तो मैं महीने में एक आध बार जाके इन फर्जी राष्ट्रवादियों को यह बताना चाहता हूं कि हथियार पेड़ पर टांगे हैं, चलाना नहीं भूल रहा हूं। नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें। एक आदमी ने फिल्म बनाई, जिस वक्त फिल्म बनाई तुम उस समय केक खा रहे थे, लाहौर में जाके अम्मी के पैर छू रहे थे। उसने फिल्म बनाई, वो देशद्रोही, तुमने इतने लड़के मरवाए, तुम राष्ट्रभक्त। और एक बंबई में एक नया इलाकाई लफंगा है, वो राष्ट्रभक्ति की महसूल मांग रहा है। वो कह रहा है कि 5 करोड़ रुपए जमा करा दो, उसके बाद तुम राष्ट्रभक्त। वाह जी वाह। दिल्ली में अफजल गुरु आतंकवादी है, और श्रीनगर में जिस बुआ के साथ सरकार बनाए हुए हैं वहां वो शहीद है। वाह, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। सुनिए जामिया वालों, और बताइए अपनी तालियों से कि हम 70 साल से मौलाना अबुल कलाम आजाद की
तकरीर सुनकर हिंदुस्तान में बसे हुए लोग हैं। कोई हमें पट्टा ना बांटे, कोई हमें सर्टिफिकेट ना बांटे, और हम वो लोग हैं। मनीष और मैं पहली क्लास से साथ पढ़े हैं, संजय और हम साथ रहे हैं। मेरी माँ 74 साल की। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी माँ आपके पास रहती है? मैं कहता हूं नहीं, मैं माँ के पास रहता हूं। मैंने जो मकान बनाया था बड़ा खूबसूरत सा, माँ ने सुबह भजन पढ़कर उसे मंदिर बना दिया, उसे खूबसूरत जगह बना दी। मेरी माँ यहां बैठी है, मेरी बहनें बैठी हैं। हम उस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और उस हिंदुस्तान की इस आदत को कोई आदमी नहीं बदल सकता, किसी को कितना भी अहंकार हो गया हो। दोस्तों, उस हिंदुस्तान में जहां इस ब्राह्मण की माँ सुबह 6 बजे पूजा करने के बाद आरती की कैसेट चलाती है, मेरे असिस्टेंट से कहती है कि बेटा आरती के भजन चला दो, तो कान्हा के नटखट स्वर मुझे शकील बदायूनी के स्वर में लिखे हुए, नौशाद के म्यूजिक में बजे हुए, महबूब अली खान की फिल्म में गाए हुए, यूसुफ खान और दिलीप कुमार के सामने फिल्माए हुए मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रेस में सुनाई देते हैं। वहां से पैदा होगा। ये जिस बड़े इंसान के नाम पर मुशायरा हो रहा है, अशफाक के नाम पर। अशफाक का नाम अकेला नहीं ले सकते आप। जब जब अशफाकुल्लाह बोलोगे, आपको उसके दोस्त, उसके प्यारे भाई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लेना पड़ेगा। हम वहां पैदा हुए, और ये 4 आदमी हमको सर्टिफिकेट देने आए। हमसे बड़ी नाराजगी है उनको। मुझसे तो बहुत ही नाराजगी है। मुझसे कहते हैं आप आदमी अच्छे हैं, पार्टी में गलत फंसे हुए हैं। मैं उनसे कहता हूं कि यही बात कांग्रेसी अटल जी के बारे में कहा करते थे, सोच लो मैं तुम्हारा हाल क्या करूंगा। एक बड़े नेता ने हमसे, ये सियासी मंच नहीं है, ये अदब